बोलो हेलो हेलो। लेसन का पहले वो समरी देना है ना। प्रस्तुत पद सूरदास के द्वारा रचित है। इसमें सूरदास ने गोपियों के दुख का वर्णन किया है ना। उधो तुम हो अति बड़भागी, अपरस रहत सने तगाते नाहिन मन अनुरागी। पुरैनी पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी। ज्यों जल माह तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी। प्रीति नदी में पाव न बोरियो, दृष्टि न रूप परागी। सूरदास अबला हम भोरी, गुर चाटी ज्यों पागी। प्रस्तुत पद में गोपियां उद्धव को संबोधित करते हुए कहती हैं कि हे उद्धव, तुम बहुत ही भाग्यशाली हो, बहुत ही तुम्हारे भाग्य बहुत अच्छे हैं। तुम हमेशा श्री कृष्ण के साथ रहते हो, फिर भी तुम्हारे मन में श्री कृष्ण के प्रति प्रेम उत्पन्न नहीं हुआ। ठीक उसी तरह से जिस तरह से कमल का पत्ता कीचड़ में हमेशा रहता है, लेकिन कमल के पत्ते के ऊपर जरा सा भी दाग कीचड़ का नहीं लगता है, ठीक उसी तरह से तुम हमेशा श्री कृष्ण के साथ रहते हो, फिर भी तुम्हारे मन में श्री कृष्ण के प्रति प्रेम अनुराग उत्पन्न नहीं हुआ। और उसी तरह जिस तरह से जल भरी हुई गगरी में अगर तेल की एक बूंद को डाल दिया जाए तो वो जल में मिलता नहीं है, बल्कि बूंद बनकर ऊपर आके तैरने लगता है। उसी तरह तुम भी हो। प्रीति नदी में पाव न बोरे, दृष्टि न रूप परागी। तुमने प्रीत की नदी में अपना पांव नहीं डाला है और इसीलिए तुम्हारा किसी तरह का न दृष्टि न रूप, किसी तरह में तुम्हारे कमी नहीं आई है। एक हम है सूरदास अबला हम भोरी, गुड़ चाटी ज्यों पागी। एक हम बेचारी गोपियां, बेचारी नारियां हैं। हम श्री कृष्ण से इस तरह से श्री कृष्ण, हमारा मन श्री कृष्ण के प्रेम में इस तरह से चिपक गया है जिस तरह से गुड़ के चारों तरफ चींटियां चिपक जाती हैं, उसी तरह हम लोग भी श्री कृष्ण से एकदम जुड़ गए हैं। ठीक है। मन की मन ही मांझ रही, कहिए जाए कौन पे उद्धव नाहि परत कही। अब गोपियां उद्धव से कहती हैं कि हमारा जो दुख है, हम अपने दुख को अपने मन ही मन में सह रहे हैं। हमें समझ नहीं आता हम अपने कौन से दुख को बताएं, अपने हृदय की कौन सी परत को खोले। अवधि आधार आस आवन की तन्मन विधा सही। हम श्री कृष्ण के आने के इंतजार में इतने दिनों से अब ये व्यथा सह रहे, दुख उनका विरह दुख सह रहे हैं कि एक दिन तो वो आएंगे। अब इन जोग संदेशनी सुनी विरहनी विरह दही, लेकिन श्री कृष्ण तो नहीं आए, ऊपर से हमें ये योग का संदेश भिजवाए हैं। ये योग का संदेश सुनकर विरहनी की दशा, विरहनी और विरह में जलने लगी है। चाहती होती गुहार जितनी तो उत्तर धार वही। उनको तो ये चाहिए था कि वो आते और हमारे दुखों को सहते, सुनते और हमें अपना दर्शन देते, लेकिन ये तो और बात हो गई कि उन्होंने अपनी ही बातों का लाज नहीं रखा, अपनी मर्यादा को पार कर गए और हमें आके हमारे ढाढ़स बंधाने के बजाय हमें ये योग संदेश भेज दिए। हमारे हरि हारिल की लकड़ी, मन करम वचन नंद नंदन उर यह दृढ़ करी पकड़ी। जागत सोवत स्वप्न दिवस निशि कान्ह कान्ह जकरी। सुनत जोग लागत है ऐसे क्यों करुई ककरी। तू तो व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी न करी। यह तो
यह तो सूर तिन्हीं ले सौंपो जिनके मन चक्रिय। अब गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, हमारा तो मन उस हारिल नामक पक्षी की तरह हो गया है जो अपने चोंच में हमेशा एक लकड़ी को पकड़े रहता है। उसी तरह से हम लोग भी हो गए हैं। हम मन से, वचन से हर वक्त हमारे मन में बस नंद नंदन यही एक रट लगी रहती है। जागते हुए, सोते हुए, रात दिन हमारे होठों पर बस एक ही कान्हा कान्हा का नाम जपता रहता है। और सुनत जोग लागत है ऐसे जो करुई ककरी। और ऊपर से श्री कृष्ण का ये योग का संदेश सुनकर हम लोगों का मन ऐसा हो गया है जैसे कोई कड़वी ककड़ी खा लिए हो। तू तो व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी न करी। आप तो हम लोगों के लिए ये संदेशा लेकर आ गए, लेकिन यह तो आप उनको ये संदेशा जाकर सुनाइए जिनके बहुत सारे मन होंगे, जिनका मन चंचल होगा। हमारा मन तो बस केवल श्री कृष्ण पे लगा हुआ है और हमें ये योग या तपस्या ये सब हमारे किसी काम का नहीं है। हमारा बस मन एक श्री कृष्ण में जुड़ गया है, उनके अलावा हमें कोई दिखाई नहीं देता है। थोड़ा भूल जाएंगे, देख लीजिएगा। हरि है राजनीति पढ़े आए, कमुची बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए। एक अति चतुर होते पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। गोपियाँ जब उद्धव योग का संदेश लेकर आते हैं तो उसके आगे उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, आप तो अपने मित्र से राजनीति पढ़कर आ गए हैं। आप तो पहले ही बहुत चालाक थे और अब आपके गुरु ने आपको राजनीति पढ़ा दिया है। बड़े बुद्धि जानी जो उनकी जोग संदेश पठाए। हम उनके बहुत ही बुद्धिमत्ता के कायल हो गए हैं जो उन्होंने ये हमें जोग का संदेश भेजा है। उद्धव भले लोग आगे के पर हित दौलत धाए। हे उद्धव, पहले के लोग जो थे वो दूसरों के हित के लिए आगे आगे आते थे। अब अपने मन पैर पाए चले जो होते चुराए, लेकिन अब अपने ही अपनों के दुखों में काम नहीं आते हैं। ते क्यों अनीति करे आपुन जे और अनीति छुड़ाए। वो श्री कृष्ण हम लोगों के साथ इस तरह से अनीति कैसे कर सकते हैं जो औरों के साथ किसी तरह का कोई अनीति नहीं होने देते। वो हमारे साथ इस तरह का न्याय कैसे कर सकते हैं। राज धर्म तो यही सुर जो प्रजा न जाए सताए। राजा का धर्म तो यही होता है कि उसकी प्रजा को किसी तरह का कोई तकलीफ न हो। तो श्री कृष्ण हमें ये तकलीफ क्यों दे रहे हैं, क्यों आकर हमारे मन अपना दर्शन क्यों नहीं दे रहे हैं। ऊपर की व्याख्या को पढ़कर, सुनकर, नीचे दिए गए प्रश्नों को हल करिए और करके इसी व्हाट्सएप पे भेज दीजिए। ठीक है।